2 अक्टूबर 2004 को नागालैंड के दीमापुर में धमाका होता है। रेलवे स्टेशन और बाजार में 2 धमाके हुए, 30 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 धमाके हुए, 42 लोग मारे गए। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 209 लोग मारे गए। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 56 लोग मारे गए। 13 मई 2008 जयपुर में 9 सीरियल ब्लास्ट हुए, 71 लोगों की जान गई। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में, देश की राजधानी में 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 70 लोगों की जान जाती है। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 33 लोग मर जाते हैं। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला होता है, 6 लोग मारे जाते हैं। 28 जुलाई 2005 जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस पर हमला होता है, 12 लोग मारे जाते हैं। 30 अक्टूबर 2008 को असम के 4 शहरों में 18 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 81 लोगों की जान चली जाती है। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका होता है, 17 लोगों की मौत होती है। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के मंदिर और रेलवे स्टेशन पर धमाका होता है, 28 लोग मारे जाते हैं। और 26/11 को कौन भूल सकता है बॉस? यह हाल था 2004 से लेकर 2014 के बीच। और यह आपको कुछ प्रमुख घटनाएं बताइए, लिस्ट है बॉस। बड़े बड़े शहर, देश की राजधानी बचे नहीं थे जहां टेररिस्ट अटैक ना हुआ हो। जब देश के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले होते थे, वो दौर था 2004 से 2014। सीरियल ब्लास्ट होते थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों में अनाउंसमेंट होता रहता था कि अनजान चीज को मत छूइएगा, बम हो सकता है। आपने सुना है क्या 2014 के बाद से वो अनाउंसमेंट? स्पीकर बजता रहता था कि कोई लावारिस चीज दिखे तो छूइएगा मत, बताइएगा पुलिस को। बजना बंद करवा दिया नरेंद्र मोदी ने, ऐसा सिस्टम बना दिया देश के अंदर। स्लीपर सेल की कमर तोड़कर रख दी। आज ये नहीं सुनाई देता ना, तो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है लोगों को। वो दौर था 2004 से 2014 के बीच, डस्टबिन उल्टे करके रखे जाते थे कि कहीं डस्टबिन में आतंकी बम रख के ना चले जाएं। आज डस्टबिन उसी काम में आता है जिसके लिए बना हुआ है, क्योंकि उसमें बम नहीं रखे जाते। नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वच्छता अभियान चला रहा हूं, उसमें कूड़ा फेंको, उसी के काम आएगा। आतंकियों को डस्टबिन में हम पहुंचा देंगे। यही बात पीएम मोदी ने कल संसद में भी कही थी। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि दोनों दौर में क्या फर्क आया है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वो आज याद भी करे ना, तो लोग सिहर जाते हैं। हर जगह पर अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती, कोई भी लावारिस चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे, अनाउंस कर दिया। कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा। यूपीए सरकार के दौर में आतंकी हमले होते रहते थे, लेकिन 2014 के बाद से हालात में बदलाव आना शुरू हुआ। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाई और उसका असर क्या हुआ आज आपको देखना चाहिए। क्योंकि जब आतंकी हमले देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रहे, आतंकी कश्मीर तक जो है वहीं रोक दिए जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू मैं देखता हूं कई लोगों को नहीं है। अगर आप देखेंगे भारत में आतंकी घटनाएं, उनकी अगर आप संख्या देखेंगे कि किस समय कितनी होती थी, 2004 से 2014 के बीच में अगर आप देखेंगे 7,217 आतंकी घटनाएं हुई थी बॉस, 7,217। और 2014 से लेकर अगर आप 2024 तक देखेंगे तो इनकी घटनाएं जो हैं वो घटकर हो गई हैं 2,242, यानी 70% कम। और ये आतंकी घटनाएं भी जो हुई हैं बॉस,
यह सिर्फ और सिर्फ कश्मीर या कुछ इलाकों तक सीमित है। यह नहीं कि पूरे देश में बम फट रहे हैं। अगर आप पत्थरबाजी देखिएगा, पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी उनकी संख्या देखिएगा आप, 2004 से 2014 2654 घटनाएं हुई बॉस। सालाना औसत है ये आपको सालाना बता रहा हूं। 2004 से 2014 के बीच 2654 घटनाएं पत्थरबाजी की हर साल होती थी। और अब अगर आप देखेंगे, 0, 0, कोई पत्थर नहीं चलता कश्मीर के अंदर। हड़ताल की वजह से कश्मीर बंद। यूपीए के वक्त में हर साल 132 दिन, पिछले 3 साल में एक भी दिन बंद नहीं हुआ है। आतंकी घटनाओं में नागरिकों की मौत 2004 में 733, 2024 में 26। जवानों की शहादत 2004 में 331 जवान शहीद हुए, 2024 में 31 जवान शहीद। ये वो आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने कैसे टेररिज्म को कंट्रोल किया और कैसे आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रखी। और यहां पूछा जा रहा है ऑपरेशन महादेव क्यों नाम रख दिया, सिंदूर क्यों नाम रख दिया, फलाना क्यों नहीं किया, ढिमकाना क्यों नहीं किया, खुद क्यों नहीं किया 60 साल में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम लगाई, वैसा ही यूपीए सरकार भी तो कर सकती थी। यही सेना थी बॉस, यही आर्म्ड फोर्सेस थे। इनका शौर्य जो है वो तब भी इतना ही कमाल का था, नेतृत्व जो है ना वो लुंज-पुंज था। यही बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में याद दिलाई। अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार तब आतंकी घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई अगर नहीं कर पाई तो उसके पीछे इनकी वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है। अमित शाह आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोल रहे थे। अमित शाह को बोलते देख इंडी गठबंधन ने राज्यसभा में बॉयकॉट कर दिया। इंडी गठबंधन चाहता था कि राज्यसभा में भी पीएम आकर बोले। अमित शाह ने कह दिया कि पहले मुझसे तो निपट लो, पीएम आ गए तो झेल नहीं पाओगे। पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। अमित शाह ने विपक्ष और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंकवाद पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया। और यह वही कांग्रेस है जिसकी सरकार के दौरान हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। लेकिन आज संसद में खड़े होकर डंके की चोट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि कोई भी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। सुनिए अमित शाह को। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए।